Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So friends, today we are going to study about Bohr model of atom. Hope so आपने मेरे previous lectures देख लिए होंगे. आपको Rutherford model of atom तो याद ही होगा. Yes, Rutherford alpha ray scattering experiment. तो स्टूडेंट्स अब हम उसी से कुछ चीजें रिलेट करने वाले हैं. अभी रदरफोर्ड ने क्या कहा था और बोहर मॉडल ऑफ एटम आने के बाद क्या बताया गया, हमें क्या पता चला एटम के बारे में. तो उस पर चलने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर. उसके साथ आपको एक बेल आइकन देखने को मिलेगी. बेल आइकन का क्या रोल होता है स्टूडेंट? नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन, यानी कि नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये खुद ब खुद आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाता है. सो देर किस बात की है, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए. अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ. एज आई टोल्ड यू भी आज हम करने वाले हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम. तो स्टूडेंट्स बोहर मॉडल ऑफ एटम बेसिकली क्या बताता है? देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एटम के अंदर कुछ पोस्टुलेट्स है लाइक जो हमें एटम के बारे में कुछ डिटेल्स देते हैं. भी एटम के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट कैसी है, प्लस ये भी बताता है भी एनर्जी. ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, लाइक लोअर टू हायर शेल में जाता है या हायर टू लोअर शेल में आता है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, क्या प्रोसेस है. तो आज हम देखने लगे हैं बोहर मॉडल ऑफ एटम. टेंशन नहीं लेनी, जो वर्ड्स अभी मैंने यूज करे हायर लेवल, लोअर लेवल, लो शेल, हाई शेल, वो सब बताने वाली हूँ. तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट की तरफ. व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट? पहली चीज बोहर मॉडल ऑफ एटम क्या स्टेट करता है? देखिए, इस फर्स्ट पोस्टुलेट को देखने से पहले आप सबको याद होगा रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की. रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने न्यूक्लियस की तो डिस्कवरी कर ली थी, लेकिन क्या हम उससे ये देख सकते हैं भी न्यूक्लियस के बारे में हमें पता चल गया भी एक हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने स्पेसिफिकली नहीं बताया. उन्होंने कहा भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके चारों तरफ. तो सोच के देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसके चारों तरफ, तो क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता 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 न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर जाएगा, कोलैप्स नहीं कर जाएगा? तो यही क्वेश्चन हर किसी के माइंड में आया कि अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहा न्यूक्लियस के अराउंड, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड सेड दैट द न्यूक्लियस एक स्मॉल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन उसको रिवॉल्व कर रहा है. स्टूडेंट्स, अब उसने ये नहीं बताया वो किस पैटर्न में रिवॉल्व कर रहा है, कहां पर रिवॉल्व कर रहा है. उसने सिर्फ इतना बताया भी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट होता है और वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है. तो क्वेश्चन ये था कि वो गिर क्यों नहीं गया अंदर, कोलैप्स क्यों नहीं कर गया. सो बोहर मॉडल ऑफ एटम ने ये चीज स्टेट जरूर करके बताई हमें. देखिए, क्या बोहर मॉडल ऑफ एटम ने हमें बताया भी एक एटम जो है, सेम वही चीज जो रदरफोर्ड ने बताई थी, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल छोटा, हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस. छोटा है लेकिन वो हैवी है वॉल्यूम में और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. प्रेजेंट इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे है. ये चीज तो रदरफोर्ड ने भी कही थी, लेकिन बोहर मॉडल ने क्या नई चीज कही थी? एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इन इट्स फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. स्टूडेंट्स, ये वर्ड फिक्स्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मैंने बोला भी न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है ही, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसके अराउंड रिवॉल्व करेगा, तो एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा. ये देखिए, ये मेरा है न्यूक्लियस, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस. ये स्मॉल हैवी बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है. इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड पर्टिकुलर लाइक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट. सर्कुलर क्यों कहा गया? क्योंकि आप शेप देख सकते हो. ऑर्बिट्स क्यों कहा गया वो इसके सेकंड पोस्टुलेट में मैं आपको बताऊंगी. उसने यहाँ पर क्या कहा? फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेगा तो इस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, इस फिक्स्ड ऑर्बिट में या फिर इस फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा. तो जो इलेक्ट्रॉन की रिवॉल्वमेंट है वो ये नहीं है वो इसके अंदर रिवॉल्व करेगा या इसके बाहर रिवॉल्व करेगा, इस स्पेस में रिवॉल्व करेगा, नहीं. वो इस सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर
फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर ही रिवॉल्व करेगा, इनकी स्पेस के बीच में रिवॉल्व नहीं करेगा। आगे जाके आपको एक टर्म सुनने को मिलेगी, नोड जिसे कहते हैं। नोड का मतलब जो है वो मैं आपको इन डिटेल बताऊंगी, क्योंकि कई बच्चे ये क्वेश्चन जरूर सोचते हैं भी मैम आपने कहा इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं रिवॉल्व कर रहा, अंदर रिवॉल्व करने की इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है। तो जब हम नोड स्टडी करेंगे उसके अंदर आपको बहुत बेसिकली क्लियर हो जाएगा। तो अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है भी इलेक्ट्रॉन जब भी रिवॉल्व करेगा तो इस फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट या इस फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये रिवॉल्व करेगा तो ये यहाँ रिवॉल्व कर रहा है या ये यहाँ है, मतलब ये यहीं घूमेगा। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियर के अराउंड जितने भी ऑर्बिट्स होंगे उनमें रिवॉल्व करेगा। तो सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए इस पोस्टुलेट को, फिर हम देखेंगे सेकंड पोस्टुलेट जिसके अंदर ये जो वर्ड ऑर्बिट्स मैं आपको कह रही हूँ ये बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। तो फर्स्ट पोस्टुलेट लिख लीजिए, एन एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल positively heavy charged particle called nucleus which is present at the center and electron revolves around it in a fixed, ये वर्ड जरूर लिखना है वरना रदरफोर्ड और इस मॉडल में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस तक तो रदरफोर्ड ने भी कहा था, रदरफोर्ड ने ये भी कहा था भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और वो रिवॉल्व करता है, लेकिन बोहर ने कहा भी वो फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। ठीक है, so it revolves in fixed circular orbit। अब हम चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। तो यस स्टूडेंट्स, अब आता है पोस्टुलेट नंबर सेकंड। पोस्टुलेट सेकंड क्या हमें बताता है, जैसे कि पहले मैं आपको एक डायग्राम से इसे एक्सप्लेन करूंगी, फिर हम जो मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको इन डिटेल समझाऊंगी। देखिए मैंने कहा था न्यूक्लियस होता है सेंटर पे, राइट, तो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके अराउंड क्या है, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने बोला कि दिस इज न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट इन सेंटर एंड इज पॉजिटिवली चार्ज और हैवी बॉडी है, राइट। तो उसके बाद आप देख सकते हो आपके पास सर्कुलर ऑर्बिट्स देखने को मिल रहे हैं। अब मैं टर्म यूज कर रही हूं सर्कुलर ऑर्बिट, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, सर्कुलर ऑर्बिट, ऑर्बिट्स का मतलब होता है जब हम ये जितने भी इसके अराउंड प्लेसेस हैं जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करती है उसकी नंबरिंग करती हैं इन डिफरेंट लेवल्स की। जब हम नंबरिंग करेंगे यानी कि इसे मैं बोलूंगी n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड वाले को मैं बोलती हूँ n इज इक्वल्स टू 2 एंड थर्ड वन जो है मेरा इसे मैं बोलती हूँ n इज इक्वल्स टू 3। तो आप देखिए ये न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस के पास होगा उसको बोला मैंने 1, सेकेंड वाले को बोला मैंने 2 और जो थर्ड पोजीशन पे है लेवल उसको मैंने बोला 3। तो ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं इसकी जब मैंने नंबरिंग करी, मैंने इसे कोई नाम दिया रिकॉग्नाइज करने के लिए, मैं हर बार लेवल तो नहीं बोलूंगी ना, लेवल कौन सा लेवल मुझे नहीं पता, तो मैंने क्या किया इनकी नेमिंग करी, इन लेवल्स को क्या किया, इन लेवल्स को मैंने एक नंबर दे दिया। जो पहला लेवल है न्यूक्लियस को सराउंड करता हुआ वो है n इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड वाला है n इज इक्वल्स टू 2 और थर्ड वाला है n इज इक्वल्स टू 3। अब n वर्ड क्यों यूज किया है स्टूडेंट, n वर्ड जो है ये वर्ड यूज किया है ऑर्बिट के लिए। आप इस चीज को देखिए, सर्कुलर ऑर्बिट जब भी हम वर्ड यूज करेंगे तो ऑर्बिट तब यूज होगा जब हम नंबरिंग करेंगे, यानी कि n1 है, 2 है, 3 है, इंफिनिटी तक ले जाओ, तो मतलब कि n क्या डिनोट करता है उसके ऑर्बिट को। और अगर यही मैं इन्हीं लेवल्स को इन द फॉर्म ऑफ कहूं k l m n इस फॉर्म में अरेंज करूं, इस फॉर्म में नेमिंग करूं, भी n जो है वो इधर n जो है ये k है, ठीक है, फिर ये सेकंड वाला क्या है l, थर्ड वाला क्या है m, फिर फर्दर क्या होगा n, ऐसे। तो अगर मैं उसे बोलती हूँ k l m n, इस तरह से डिनोट करती हूँ, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास है उसे मैंने बोला k, उसके अगले वाले को बोला l, उसके अगले वाले को बोला n। तो अगर मैं उसे इस फॉर्म में अरेंज करती हूँ तो मैं उसे कह सकती हूँ शेल।
यानी कि जो फर्स्ट शेल है, यानी कि के शेल, एल शेल, एम शेल, सिमिलरली अगर मैं ऑर्बिट को कहूं तो ऑर्बिट के केस में नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं, शेल के केस में हम के एल एम एन लिखते हैं। बात एक ही है, बस रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। भी अगर तो कोई क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलता है भी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम के टू एल, यानी कि इलेक्ट्रॉन के से एल में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल्स टू 1 से इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल्स टू 2 में जा रहा है। बात एक ही है, लेकिन क्वेश्चंस में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलता है, तो मैंने दोनों चीजें बता दी। भी अगर ऐसे बोला जाए भी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, तो आपने ये समझना है कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर ऐसा कह दे भी के शेल से एल शेल में जा रहा है, या के शेल से एम शेल में जा रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है। तो शेल वर्ड यूज किया जाता है फॉर के एल एम एन, और ऑर्बिट वर्ड यूज किया जाता है फॉर 1 2 3 4। बहुत बेसिक सी नॉलेज है, बहुत छोटी सी नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि हम बात एक ही है लेकिन हमें इसका पता ही नहीं होता भी ऑर्बिट वर्ड पर्टिकुलरली इसके लिए है, और शेल वर्ड जो मैं कह रही हूँ वो इसके लिए के एल एम एन के लिए है। तो आप देखते हैं मैंने पोस्टुलेट लिखा क्या है, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ। मैंने बोला है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेगा जिसकी फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एनर्जी है, जिसकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू है एनर्जी की। अब ये सर्कुलर ऑर्बिट है जिसकी नेमिंग कर दी मैंने, जिसको कह दिया या तो वो फर्स्ट ऑर्बिट है या तो वो के शेल है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही रिवॉल्व करेगा, ये जो बीच की स्पेस है स्टूडेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इस पे रिवॉल्व करेगा या इस पे रिवॉल्व करेगा, जिसकी एनर्जी की वैल्यू क्या है, फिक्स्ड है। The different level are numbered as 1, 2, 3, 4 or designed as K, L, M, N and so on. ठीक है, एक चीज और बच्चों, ये जो ऑर्बिट्स हैं इन्हें हम स्टेशनरी ऑर्बिट्स भी कहते हैं। मैं वर्ड यूज कर रही हूँ स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जो चेंज नहीं हो सकती। तो मैंने बोला ना, इसकी जो वैल्यू होती है एनर्जी की वो फिक्स्ड होती है, और वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स यानी कि स्टेशनरी ऑर्बिट्स के राउंड रिवॉल्व करता है। तो आपको ये वर्ड भी बहुत कॉमनली पेपर में देखा जाता है, स्टेशनरी वर्ड। तो इस चीज का भी आपने बहुत अच्छे से नोट करना है। तो इस पोस्टुलेट को स्पेशली इस डायग्राम को नोट करके ये छोटा सा बेसिक सा डिफरेंस जरूर नोट कर लीजिए। अब मैं वीडियो को पॉज करेंगे और इसे लिखेंगे, फिर हम चलते हैं थर्ड पोस्टुलेट की तरफ। तो ये स्टूडेंट्स, अब आता है थर्ड पोस्टुलेट। थर्ड पोस्टुलेट क्या स्टेट करता है, आइए देखिए। सबसे पहले तो आप इसे नोट करेंगे क्योंकि ये एक नया पोस्टुलेट है। आप में से किन्हीं बच्चों ने जैसे फिजिक्स में एंगुलर मोमेंटम के बारे में सुना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केमिस्ट्री वालों को मैं दोबारा से बताऊंगी एंगुलर मोमेंटम का क्या मतलब है, और यहाँ पे वो पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल में क्या कर रहा है। तो देखिए, थर्ड पोस्टुलेट ये कहता है भी जो एंगुलर मोमेंटम होता है, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, भी फिक्स्ड होती है उसकी वैल्यू फॉर दैट इलेक्ट्रॉन, वो वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब किस वैल्यू की बात कर रही हूँ, तो देखिए एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अराउंड मतलब रिवॉल्व करेगा। मान लीजिए ये जैसे न्यूक्लियस है, आपको पता है ये ऑर्बिट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एक इंटीग्रल मल्टीपल होगा ऑफ h/2π। अब आप देखिए, मैंने बोला NH/2π इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि n जो है यहाँ पर, अगर मैं कहूँ शेल फर्स्ट है यानी कि ऑर्बिट फर्स्ट है, तो n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो एंगुलर मोमेंटम h/2π हो गया, यानी कि ये फिक्स रहेगा। जो इलेक्ट्रॉन इस फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस फर्स्ट ऑर्बिट में, वो क्या रहेंगे, उसकी जो वैल्यू है एंगुलर मोमेंटम की वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का। इसीलिए मैंने आगे n लगाया, क्योंकि n क्या है, n इज नंबर ऑफ शेल्स। n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, जैसे अभी कराया था ना, नंबर ऑफ शेल्स या ऑर्बिट, सब कुछ भी कह लो, ठीक है। तो n अगर मैं शेल्स कहूंगी तो KLMN हो जाएगा, 1 2 3 4 कहूंगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्बिट हो जाएगा। तो मैंने बोला इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा।
अब आप सबको मैंने पहले कहा था इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व नहीं करेगा। इसका रीजन क्या है? मान लीजिए n की वैल्यू में 1.5 रख लूं, क्योंकि n की वैल्यू 1 है मतलब ये ऑर्बिट, n की वैल्यू 2 है मतलब ये ऑर्बिट, बीच वाला फॉर एग्जाम्पल लेट कर लो n इज इक्वल टू 1.5, यहाँ पुट करूं तो क्या आएगा 1.5 h/2π। ये गलत है, ये चीज गलत है, क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि इंटीजर जो n है वो या तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, इन बिटवीन कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं मिलेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इन ऑर्बिट्स में मिलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम हर ऑर्बिट का फॉर हर इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज रहता है, सेम रहता है, और वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ h/2π। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए, फिर आपको बताऊंगी भी इस एंगुलर मोमेंटम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने कहा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है ऑफ h/2π। तो मैंने बोला, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम को बेसिकली मैं बोल सकती हूँ mvr, और अभी आपको बताया भी एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, राइट। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, इस केस में मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ से आया mvr? देखिए बेसिकली mvr जो है, ये जो इक्वेशन है mvr इज इक्वल टू nh/2π, इसे हम कहते हैं बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसे मैं बोलूंगी बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब क्या हुआ भी, जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इससे स्टूडेंट्स ये जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, पीएमटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेते हैं भी करेक्ट है या नहीं, या आपको क्या करते हैं न्यूमेरिकल दे देते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस। तो इसे स्टार लगा के मार्क कर लीजिए। अब देखिए एमवीआर की मैं बात कर रही थी, तो ये कैसे मैंने आपको बताया, मान लीजिए ये मेरा न्यूक्लियस है और ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टूडेंट्स ये रिवॉल्व कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब इसको रिवॉल्व कर रहा है तो इसकी कुछ वेलोसिटी वी होगी, और मतलब ये वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा होगा, और सेंटर से ये इसका क्या है, रेडियस है। तो एंगुलर मोमेंटम फिजिक्स वालों, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। ये फॉर्मूला होता है, फिजिक्स में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr। अब ये एंगुलर मोमेंटम स्टूडेंट्स बेसिकली आया कहाँ से, देखिए ये एंगुलर मोमेंटम mvr कहाँ से आया, हमें पता है एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो होता है रेडियस इनटू मोमेंटम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू रेडियस इनटू मोमेंटम। अब आप सबको पता होगा मोमेंटम होता है, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता वो इसे नोट डाउन कर लीजिए, जो हमारा मोमेंटम होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम को हम लिखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी है। जिन बच्चों को नहीं पता वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स। आप क्या कीजिए, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, उसके अंदर बहुत छोटी सी बेसिक सी डेफिनेशन है, उसको देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो एंगुलर मोमेंटम होता है रेडियस इनटू उसका मोमेंटम। तो आर को ऐसे ही लिखा, मोमेंटम को क्या लिखेंगे, mv। अब आपको पता है स्टूडेंट्स ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा लगाया जाता है एंगल। तो ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आर एम वी साइन थीटा। अब इधर देखिए, मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी है और कुछ रेडियस है। तो जो ये एंगल बन रहा है बच्चों, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर एम वी साइन 90। साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर एम वी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू आर एम वी। तो क्या आ गया हमारा यहाँ से भी, एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी आर। अब एक बार इसको पहले नोट करो, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, और टेंशन नहीं लेनी, ये सिर्फ आपको बता रही हूँ भी कहाँ से आया है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, रट्टा ना मारना पड़े, कभी सोचना ना पड़े। सीधा क्या करो, स्ट्रक्चर बनाओ, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस r पे, तो क्या एंगुलर मोमेंटम होगा, ऑब्वियसली एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, रेडियस इनटू उसका मोमेंटम,
ठीक है। तो सर्कुलर की बात कर रहे हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम कहलाएगा। अब देखिए मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो mvr तो यहीं से आ गया क्योंकि साइन 90 बन रहा है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करो, इसे लिखो। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला एंगुलर मोमेंटम होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2 पाई, लेकिन एंगुलर मोमेंटम mvr के भी इक्वल होता है। तो जब मैंने उन दोनों चीजों को इक्वल किया, मैं उसे कहूंगी बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिए, चाहे तो अपनी अलमारी पे एक पेज पे फॉर्मूला लिख के चिपका दीजिए। जब उठोगे देखोगे, वॉशरूम जाओगे तो देखोगे, कुछ निकालोगे तो देखोगे, ये अपने आप याद हो जाएगा। ऐसे याद करना है, ठीक है। या तो कॉपीज पे 3-4 बार इसे लिखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप याद हो जाएगा। तो अब देखो मैंने कहा ये एमवीआर कहाँ से आया। ये एमवीआर बताने के लिए मैंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में। वो वेलोसिटी v से रिवॉल्व कर रहा है, रेडियस r पे रिवॉल्व कर रहा है, तो वो 90 डिग्री पे रिवॉल्व कर रहा है ऑब्वियसली। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम होता है रेडियस इंटू उसका मोमेंटम। मोमेंटम को हम लिखते हैं मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला जैसे कि 90 डिग्री पे रिवॉल्व कर रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको कन्वर्ट करने के लिए, आंसर निकालने के लिए हम इसको चेंज करते हैं थीटा की टर्म्स में। वो क्या हो जाएगा, आर एम वी साइन 90। साइन 90 क्यों लिया, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। प्लस मैंने ये बोला साइन 91 होता है, ठीक है, आप सबने देखा ही होगा छोटी क्लासेस में भी। तो एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, आर एम वी आ गया, जिसे मैं एम वी आर भी बोल सकती हूँ। तो ये दोनों क्या आ गया हमारा, बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स ये थे 3 पोस्टुलेट। अब जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है वो हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक प्रेस कर दीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड यस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। थैंक्स अ लॉट।